आज के वीडियो में अपन बात करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लिखना सीक्वेंशियल रिएक्शन, लिखा। उसके बाद लिखना फर्स्ट पॉइंट इन विच मोर देन वन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व। आपका एक से ज़्यादा रिएक्शन क्या रहना चाहिए? इन्वॉल्व रहना चाहिए। फाइन। इसके बाद लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, in case of sequential reaction, product of first reaction will be reactant for next reaction. Product of first reaction will be reactant of next reaction. ये दो चीज़ ध्यान रखना। सीक्वेंशियल का मतलब एक से ज़्यादा रिएक्शन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सेकंड का रिएक्टेंट। और सेकंड का प्रोडक्ट क्या बोल दिया, वो क्या होना चाहिए? थर्ड का रिएक्टेंट। कि भाई अपन ने देखा सी क्या रहा है, आपका प्रोडक्ट आ रहा है, और यहाँ पे सी क्या आ गया? आपका रिएक्टेंट। सेम स्टोरी हुआ, यहाँ पे जी क्या आ रहा है? आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट में जी क्या आ गया? आपका रिएक्टेंट। ठीक है, ये दो चीज़ ही अपने को क्या करना रहेगा? ध्यान रखना रहेगा। और उसके बाद तो आप इजीली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल यूनिटरी मेथड बोल दो, मोल मोल एनालिसिस के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं? इजीली आगे का प्रॉब्लम तो क्या कर सकते हैं? अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 5 मोल ऑफ बी आपने यूज़ किया, और यही आपका क्या है? LR है। और आपको पूछेगा कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये ठीक है। ए और बी में कंफ्यूजन आया तो एक एक्सरसाइज का ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, फर्स्ट का ये रिएक्शन दिया हुआ है, 3 रिएक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सेकेंड का रिएक्टेंट। सेकेंड का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? आपका थर्ड का रिएक्टेंट। सिक्वेंशियल रिएक्शन है। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस टाइम इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच मेटल M इज कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX। प्रोडक्ट का वेट दिया हुआ है तो आप प्रोडक्ट के मोल बता सकते हो। तो आपको NX के मोल गिवन है और क्वेश्चन में M के मोल आपको पूछा है। तो इस टाइप के अपने पास क्वेश्चन आते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता था, M के मोल दिए रहते और आपको पूछता NX का मोल बताओ, वेट बताओ, और गैस रहता तो क्या बोल देता? वॉल्यूम बताओ। ठीक है, तो अब इसका अप्रोच क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अप्रोच ये रहेगा कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा? सबसे पहले आपको करना रहेगा कि रिएक्शन को क्या लिखो? बैलेंस लिखो। रिएक्शन का क्या करो आप? बैलेंस रिएक्शन लिखो। एक जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखो? बैलेंस रिएक्शन लिखो। और अगर ए और बी सी डी ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको बैलेंस रिएक्शन ही क्या है? आपको गिवन है। बैलेंस रिएक्शन ही क्या है? आपको गिवन है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मोल और क्या दिया हुआ है? 5 मोल बी दिया हुआ है, और आपको पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो सिक्वेंशियल को एक बार भूल जाओ। नॉर्मल एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन रहता तो आप क्या बोलते? सबसे पहले मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री। आपको पता चलता ये वाला पार्ट क्या है? आपका LR है। तो LR के बेसिस पे प्रोडक्ट बताते। तो ये क्या बोला आपने? 5 मोल। 4 के लिए कितने मोल फॉर्म कर रहा है? 5। तो 5 के लिए 1 के लिए कितना होगा आपका? 5/4। एक्चुअली कितने मोल है? मल्टीप्लाई बाय 5 मोल। तो आपके पास सी के मोल कितने आए? 25/4 मोल आए आपके पास सी के। और अगर इसमें डी के मोल पूछते तो क्या बोलते? 4 के लिए कितना फॉर्म कर रहा है? 3। तो 1 के लिए कितना फॉर्म करेगा? 3/4। एक्चुअली कितने मोल हैं आपके पास? क्या हुआ? 5 मोल। इतनी बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट स्टार बना के भी लिख लेना कि भाई आपका फर्स्ट रिएक्शन में जितने मोल आए, सेम नंबर ऑफ मोल क्या करोगे आप? नेक्स्ट रिएक्शन के लिए यूज करोगे। स्टोइचियोमेट्री से अपने पास कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 5C आ रहा है यहाँ पे या 6C आ रहा है, तो आपके पास मोल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सी के कितने मोल होंगे आपके पास? 25/4। सी के कितने मोल आए? 25/4।
अब जैसे क्वेश्चन में अगर E के मोल दिए रहते तो आप दोनों के लिए LR जैसे फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया ना कि भाई दोनों के मोल पता चल गए, आप LR के बेसिस पे क्या बता दो, प्रोडक्ट बता दो। और अगर क्वेश्चन में E के मोल दिए हुए नहीं हैं, इसका मतलब C वाला पार्ट ही क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। ठीक है, अब आपको C के बेसिस पे G के मोल बताने हैं, तो आप बोलोगे अगर 6 मोल C रहता तो G कितना फॉर्म करता 2, तो 1 के लिए कितना होता 2/3। एक्चुअली कितने मोल हैं इसके, एक्चुअली मोल हैं 25/4। क्या आ गया आपका 25/4 मोल। ये किसके मोल आ गए आपके पास, G के मोल अपने को मिल गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो पर वो सॉल्व नहीं करना कि भाई 2 से 4 2 ज़ा 2 रहेगा, सॉरी 2 2 ज़ा 4 रहेगा, वो कैंसिल अपने को नहीं करना, वो जैसा का है वैसा रहने देना। अब यहाँ पे 2G आया और 3G आया, मोल में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। आप बोलोगे G के मोल कितने होंगे, G के मोल होंगे अपने पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25/4। ये आपके पास G के मोल पता चल गए। अब बट अपने को तो I के मोल बताने, तो आप बोलोगे 3 मोल के लिए I कितना फॉर्म किया 4, 3 के लिए I कितना फॉर्म किया 4, तो 1 के लिए कितना फॉर्म करेगा 4/3। और एक्चुअली कितने मोल हैं आपके पास, एक्चुअली मोल है आपका 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25/4, मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका 25/4। अब आप जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो क्या करना, सबसे लास्ट में सॉल्व करना। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 25 ये क्या आएगा आपका 50/9। तो आपके पास मोल्स ऑफ I इज इक्वल टू क्या आया आपका 50/9। मोल ऑफ I क्या है आपका 50/9। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, किस टाइप की मतलब मिस्टेक्स अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कि भाई अपने को पता चलना चाहिए कि ये सिक्वेंशियल रिएक्शन है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, देखना अगर एक से ज़्यादा आपको रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है तो आप सोचोगे कि भाई ये रिएक्शन सिक्वेंशियल रिएक्शन हो सकता है। दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है कि फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट सेकंड रिएक्शन का क्या होगा रिएक्टेंट, सेकंड का प्रोडक्ट क्या होगा थर्ड का क्या होगा रिएक्टेंट रहेगा। ठीक है इतनी चीज। और अगर दोनों रिएक्टेंट के मोल दिए हुए हो तो आपको किसके बेसिस पे सॉल्व करना है, LR के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो एक स्टार बना के पॉइंट लिख लेना, इफ मोल्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर गिवन then we will proceed the reaction using LR, then we will proceed the reaction using LR। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जो फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा सेम मोल आप क्या यूज करोगे सेकेंड रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 और 4 तो स्टोइचियोमेट्री है, वो आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में यूज करोगे कि 4 से 3 फॉर्म किया, 3 से 2 फॉर्म किया, मोल आपके पास क्या रहेगा सेम रहेगा। तो अगर यहां पे बोले मोल्स ऑफ C इज इक्वल टू क्या होगा 25/4, और यहां पे भी 6C के जस्ट नीचे क्या लिखते हो आप मोल्स ऑफ C। कहीं पे ये नहीं बोलते कि भाई 4C का वैल्यू क्या होगा 3C का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखना कि भाई आप जो भी कैलकुलेट करते हो वो क्या कैलकुलेट करोगे स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से मोल, और चाहे 2G हो चाहे 3G हो सबके लिए मोल का वैल्यू क्या होगा सेम रहेगा। समझे इतनी चीज सिक्वेंशियल रिएक्शन वाली प्रॉब्लम। तो अगर आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है तो आप इजीली क्या बता सकते हो प्रोडक्ट बता सकते हो। ठीक है, एक बार और एक ऐसा ही और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ये रिएक्शन दिया, आपको क्या दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। एक मिनट, ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोला है आपको 2 मोल ऑफ P है और 5 मोल ऑफ क्या है आपका Q है। 2 मोल ऑफ P एंड 5 मोल ऑफ क्या है आपको Q क्वेश्चन में गिवन है।
और आपको बोला है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बताना है, मोल बताना है। तो आप सबसे पहले आपका अप्रोच क्या होगा, चेक करो दोनों में से एल आर कौन सा हुआ। तो आपने लिखा 2/2 5/4, तो ये वैल्यू आया 1, ये वैल्यू आया 1.25। तो आपको पता चल गया कि भाई पी वाला पार्ट क्या हुआ, एल आर। और आप प्रॉब्लम किसके बेसिस पे सॉल्व करोगे, करेक्ट, एल आर के बेसिस पे। तो आपने जस्ट पी के नीचे कितना लिखा, वापस से 2 मोल लिखा। अब नॉर्मल यूनिटरी मेथड या स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व कर दो कि भाई 2 मोल अगर पी होता तो डी कितना फॉर्म करता आपका, 5 मोल। तो ये वैसे भी 2 ही मोल है, तो आपने लिखा ये कितना लिखा, 5 मोल। और सी कितना रहेगा आपका, 3 मोल। 5 मोल और क्या लिखा अपन ने, 3 मोल। नेक्स्ट, मोल्स ऑफ डी कितना है अपने पास, 5। तो अपन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ डी इज इक्वल टू क्या लिखा, 5 मोल। ध्यान रखना 5D 2D से कोई फर्क आपके पास नहीं रहेगा, ये तो सिर्फ स्टोइचियोमेट्री रहेगा कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, रेशियो इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको चेंज करके कि भाई 5D के लिए 5 मोल आ रहा है तो 2D के लिए कितने आएगा, 2, वैसे सॉल्व मत करना। मोल क्या होंगे, जितने प्रोडक्ट जितने मोल आपके पास फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म करेगा, सेम नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या करना रहेगा, यूज करना रहेगा। और ये सिक्वेंशियल क्यों हुआ, क्योंकि 5D फर्स्ट का प्रोडक्ट, सेकंड का क्या है, रिएक्टेंट, और सेकंड का प्रोडक्ट क्या है, थर्ड का रिएक्टेंट। अब तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लो। तो आपने बोला क्या बोला, 2 के लिए Q कितना फॉर्म कर रहा है, 1, तो 1 के लिए कितना फॉर्म करेगा, 1/2। एक्चुअली कितने मोल हैं इसके, डी के, 5 मोल। तो आपने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मोल। तो आपके पास मोल्स ऑफ डी कितना आया, 5/2। अब जब नेक्स्ट रिएक्शन को आप सॉल्व करोगे तो वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, मोल ही अपन यूज करते हैं। तो अपन बोलेंगे मोल्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू कितना आया था लास्ट में, 5/2 मोल। क्या आया आपका, 5/2 मोल्स। ठीक है, इतनी चीज, किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब अगली बात आती है कि 3Q से 5Y फॉर्म कर रहा है। तो आप बोलोगे 3 के लिए 5 फॉर्म कर रहा है, तो 1 के लिए कितना फॉर्म करेगा, 5/3। 1 से कितना फॉर्म करेगा, 5/3। एक्चुअली कितने मोल हैं इसके, 5/2। तो आपने बोला एक्चुअली कितने मोल है, 5/2 मोल्स। और इसको सॉल्व किया तो क्या है आपका, 25/6 मोल्स। कितने आया आपके पास, 25/6 मोल्स। क्लियर हुआ इतना, कैसे क्या कुछ सॉल्व किया अपन ने। सिंपल सी चीजें, 2-3 चीजें। पहला, सिक्वेंशियल कब होगा, जब फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकंड का क्या होगा, रिएक्टेंट, या सेकंड का प्रोडक्ट थर्ड का क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर दोनों रिएक्टेंट के मोल गिवन है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यूजिंग LR। अगली बात क्या बोला अपन ने कि भाई आपका जो मोल होता है उनका डायरेक्टली स्टोइचियोमेट्री से इधर कोई रिलेशन नहीं होगा, कि आपका 5D के लिए अगर आपका 5 मोल आ रहा है, मतलब 5D के लिए 5 मोल आ रहा है, इसका मतलब मोल्स ऑफ D इज इक्वल टू 5। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन में D के मोल लिखोगे वो आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, चाहे स्टोइचियोमेट्री क्या हो आपका, कोई भी वैल्यू हो। समझे इतनी चीज, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर रिएक्टेंट गिवन हो तो आप इजीली क्या बता सकते हो, प्रोडक्ट के मोल बता सकते हो। एक और माइंड में आ रहा होगा बात, कौन सा, कि सर अगर E के मोल दिए रहते तो क्या रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। D और E अगर दोनों के मोल दिए रहते तो आपको LR फाइंड करना रहता, और क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते, करेक्ट, LR के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को क्या कर देते, सॉल्व कर लेते। ठीक है, इतना दोनों प्रॉब्लम क्लियर हुआ। नेक्स्ट, एक ऐसा ही और एग्जांपल है, इसमें आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट के मोल कितने दिए हुए हैं, 20 मोल। प्रोडक्ट के मोल दिए हुए हैं 20, और आपको क्वेश्चन में है कैलकुलेट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ P एंड Q रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट मोल्स ऑफ P एंड Q रिक्वायर्ड टू फॉर्म 20 मोल्स ऑफ Y। मोल्स ऑफ क्या रहेगा आपका, P एंड Q रिक्वायर्ड टू फॉर्म
20 मोल्स ऑफ Y। सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई ये आपका सिक्वेंशियल रिएक्शन है कि नहीं है, तो 5D 2D आया और इधर भी Q आ रहा है, इधर भी Q आ रहा है, तो आप बोलोगे ये सिक्वेंशियल रिएक्शन रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट में बात करते हैं, तो और जिनमें रिलेशन आ रहा है आप उसी के मोल कैलकुलेट करना कि भाई x के नहीं लिखना क्योंकि x वहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे अगर 5y रहता तो Q कितना रिक्वायर्ड रहता 3, तो 1 के लिए कितना होगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका 20 मोल्स। ये किसके मोल आए आपके पास, Q के मोल आए, और ये Q के मोल आए कि 3Q के मोल आए, करेक्ट, ये मोल होंगे आपके पास Q के, 3Q का मोल नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे वापस से मोल्स ऑफ Q लिखा अपन ने इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20 मोल्स, इतना लिखा सब लोगों ने। नेक्स्ट, अगर 1Q होता तो कितना D रिक्वायर्ड रहता, 2 रिक्वायर्ड रहता, तो 1 के लिए, अच्छा 1 के लिए 2 रिक्वायर्ड होगा, तो इतने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20 मोल। तो आपके पास किसके मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ D। ये 2D के मोल होंगे कि D के मोल होंगे, करेक्ट, ये मोल होगा आपका ओनली D के मोल रहेंगे। ठीक है इतनी चीज, ओके। नेक्स्ट, अब वापस से 5D के मोल क्या होंगे, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा क्या, नहीं, डायरेक्टली आप लिख लो जो आपके पास वैल्यू आया। तो आपने क्या लिखा 2 × 3 × 20 डिवाइडेड बाय 5 मोल्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी रहता, कोई दिक्कत नहीं, वो आप कैंसिल नहीं करना, 5 4 20 कर सकते हो आप सॉल्व, बट बेटर रहता है आप एकदम लास्ट स्टेप में ही क्या करो, मल्टीप्लाई वगैरह करो। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाह ही रहे हो तो भाई ये कर सकते हो। तो ये वैल्यू कितना आएगा आपका 6 × 4 इज इक्वल टू 24 मोल। 6 × 4 इज इक्वल टू क्या आया 24 मोल्स। अभी अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए P और Q के मोल क्या होंगे, तो आप बोलोगे 5D अगर रहता तो Q कितना रहता, 5 मोल के लिए 4 मोल, तो 1 के लिए कितना होगा 5/1 के लिए कितना होगा, उल्टा लिख दिया ना, 1 के लिए 5 के लिए 4 रहता है, तो 1 के लिए 4/5। एक्चुअली कितने मोल हैं इसके 24 मोल्स। तो आपके पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ Q आया। और P के लिए क्या बोलोगे कि भाई आपका 5 के लिए 2 फॉर्म करता है, तो 1 के लिए क्या होगा 2/5 मोल, तो मोल्स ऑफ P इज इक्वल टू 2/5। एक्चुअली कितने मोल है इसके 24 मोल्स। एक्चुअली कितने मोल हैं इसके 24 मोल्स। तो आप ये वैल्यू जो भी जैसे क्वेश्चन में पूछे उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना, सॉल्व करना। पार्ट क्या है, सिक्वेंशियल रिएक्शन बहुत ही इजी होगा अगर आप 2-3 बातों का ध्यान रखो। कौन सा, फर्स्ट पॉइंट सिक्वेंशियल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे, फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा सेकंड का रिएक्टेंट, सेकंड का प्रोडक्ट थर्ड का क्या होगा रिएक्टेंट। ठीक है, सेकंड चीज क्या याद रखना, अगर दोनों रिएक्टेंट के मोल आपको गिवन है तो आप किसके बेसिस पे सॉल्व करोगे, LR फाइंड करो, उसके बेसिस पे क्या कर दो आप प्रोडक्ट के मोल्स बता दो। ठीक है इतनी चीज। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपके पास जो भी मोल आते हैं डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल वैल्यू वही कंसीडर करना, ये मत सोचना 5D 2D अगर होता तो क्या होता। स्टोइचियोमेट्री चेंज होने से यहाँ पे मोल में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ही आपका रिलेशन रहता है। ठीक है इतनी चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुए। अगर आपको रिएक्टेंट गिवन है तो भी आप इजीली प्रोडक्ट बता सकते हो, और अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है तो भी आप क्या कर सकते हो, इजीली रिएक्टेंट बता सकते हो। बिकॉज बेसिकली है क्या, ये आपका यूनिटरी मेथड से अपने को सॉल्व करना रहेगा या स्टोइचियोमेट्री वाले से। फाइन, नेक्स्ट, अभी वैसा ही एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है ये रिएक्शन, सबसे पहला टास्क क्या होगा कि भाई आप इस रिएक्शन को क्या करो, आप बैलेंस करो। सबसे पहला टास्क क्या होगा कि रिएक्शन को क्या करो, आप बैलेंस करो। अब P और Q में दिया रहता तो बैलेंस रिएक्शन रहेगा, अदरवाइज आपको क्या करना रहेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना रहेगा। तो आपने बोल दिया कि भाई इधर मल्टीप्लाई कितने से किया
8 से किया तो x कितना हो गया आपका 8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे किया 4 से किया, 4 3 ज़ा कितना रहेगा आपका 12 और इधर आया 4 और इधर आया, ठीक है। तो अभी M3 आया, x कितना आ गया आपका 6 और 2, ठीक है। ये रिएक्शन क्या हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया आपके पास बैलेंस रिएक्शन। सबसे पहले लिखा अपन ने M प्लस x2, इधर से फॉर्म किया MX2। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आया आपका 3MX2 प्लस x2, इससे फॉर्म क्या किया M3X8। थर्ड रिएक्शन क्या है आपका M3X8 प्लस 4N2CO3, इससे फॉर्म क्या कर रहा है आपका 8NX प्लस 4CO2 और साथ में क्या आ रहा है आपका M3O4, साथ में क्या आ रहा है आपका M3O4। सबसे पहला टास्क क्या है आपका कि अगर आपने आपको रिएक्शन अच्छे से बैलेंस करना रहेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो अपन क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1M प्रोडक्ट साइड भी 1M 2x, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है बैलेंस। M3 हुआ, x कितना हो गया 3 2 6 6 और 2 8, सेकेंड रिएक्शन भी बैलेंस। M आया 3, इधर भी M3 आया, X8 आया तो आपने मल्टीप्लाई 8 से किया। नेक्स्ट अब नाइट्रोजन 8 आया तो आपने मल्टीप्लाई किससे किया 4 से। तो M बैलेंस, X बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, कार्बन कितना होगा 4, तो अपन ने लिखा 4CO2। ऑक्सीजन कितना रहेगा 4 3 ज़ा 12, 12 में से 8 तो इधर आ गया, बाकी का 4 इधर, तो आप बोलोगे ये रिएक्शन क्या है बैलेंस है। और फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकंड का क्या है रिएक्टेंट, सेकंड का प्रोडक्ट थर्ड का क्या है रिएक्टेंट। तो इसका मतलब कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एग्जाम्पल होगा सिक्वेंशियल रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल होगा अपने पास सिक्वेंशियल रिएक्शन का। फाइन, अब बात करते हैं स्टोइचोमेट्री से सॉल्व करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच मेटल M इज कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX। सबसे पहला टास्क मोल ऑफ NX इज इक्वल टू वेट कितना गिवन है 206, इसका मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन N23, X कितना है आपका 80 तो कितना हो गया 103, तो मोल्स ऑफ NX इज इक्वल टू कितना आया आपका 2 मोल्स। मोल्स ऑफ NX कितना आया 2 मोल्स, ठीक है। इसके जस्ट नीचे क्या लिखा अपन ने NX के मोल कितने लिखे अपन ने, NX के मोल कितने लिखे अपन ने 2 मोल्स। अब बाकी तो क्या है स्टोइचोमेट्री है, सॉल्व कर दीजिए। 8 अगर मोल रहता तो कितना मोल रिक्वायर्ड रहता, 8 के लिए मोल रिक्वायर्ड हुआ आपका कितना होगा 1, तो 1 के लिए कितना होगा 1/8, एक्चुअली कितने मोल हैं 2 मोल, तो आपके पास मोल्स आए। अब सेम मोल आप सेकेंड रिएक्शन में सब्सटीट्यूट कर दो तो ये क्या होगा आपका 4 और 1, तो ये आया आपका 1/4 मोल्स, ठीक है। अगली स्टोरी, अगर ये प्रोडक्ट 1 मोल होता तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड रहता 3 मोल, तो 1 के लिए 3 रिक्वायर्ड होगा, तो 1/4 के लिए क्या होगा 3 × 1/4 मोल्स, 3 × 1/4 मोल्स। अब यहाँ पे 3x 3mx2 या mx2 होता कोई फर्क नहीं रहता, मोल क्या लिखोगे सेम, तो आपने इसके लिए मोल कितना बताया 3/4 मोल्स, कितना मोल लिखा 3/4 मोल्स। अगली स्टोरी क्या बोली अपन ने कि भाई आपके पास, ठीक है, अगला स्टोरी अपने को क्या चाहिए मेटल M के मोल चाहिए, तो आपने बोला ये 1 हुआ, 1 के लिए 1 फॉर्म करता है, तो 3/4 मोल्स के लिए कितना होगा आपका मोल्स ऑफ M इज इक्वल टू 3/4 मोल्स, मोल्स ऑफ M इज इक्वल टू 3/4 मोल्स। क्लियर हुआ इतना। अब चेक करो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेट पूछा है, तो आप बोलोगे वेट ऑफ M इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। इसका मोल कितना आया अपने पास, इसका मोल आया अपने पास 3/4 और इसका मोलर मास बताओ M का कितना दिया हुआ है इंटू 56, इंटू 56
14 4 जा कितना रहेगा आपका 56, तो इसका आंसर होगा 3 इंटू 4, 3 इंटू सॉरी 3 इंटू 14, और 14 3 जा कितना रहेगा आपका 42 ग्राम। चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन। ऐसा कौन सा ऑप्शन हुआ आपके पास, ए ऑप्शन रहेगा। समझा आप? अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया अपन ने, उसके बाद बैलेंस के बाद अपन ने प्रोडक्ट अपने को जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उससे बाय वेट से अपन ने क्या कैलकुलेट किया, बाय वेट से मोल कैलकुलेट किया। नेक्स्ट फिर क्या किया अपन ने, फिर अपन ने चेक किया कि ये रिएक्शन सिक्वेंशियल रिएक्शन है या नहीं है। तो अपने को पता चला ये रिएक्शन तो सिक्वेंशियल रिएक्शन है, और फिर क्या किया, नॉर्मल यूनिटरी मेथड के बेसिस पे सॉल्व कर दिया। और सिर्फ ध्यान रखने वाला कौन सा पार्ट रहेगा कि भाई आपका जो मोल आता है, फिर मोल को आप फर्दर स्टोइचियोमेट्री से कंपेयर नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे 3/4 मोल आया, तो इधर भी मोल क्या होगा आपका 3/4 मोल ही रहेगा। इसका स्टोइचियोमेट्री में रिलेशन नहीं रहता। और स्टोइचियोमेट्री क्या होता, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही बात करते हैं कि अगर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जिस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या करेगा आपके पास फॉर्म करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुआ इतना? ओके, तो अभी ये क्वेश्चन आप मान लीजिए एज ए आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ट्राई करना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन परसेंटेज यील्ड या वो चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।